अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एम आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं कोरल ड्रा 2019 की न्यू सीरीज़, जिसमें मैं आप लोगों को ए टू ज़ेड कोरल ड्रा के बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग कोरल ड्रा का इंटरफेस और उसके कुछ बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट करते हुए। फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास कोरल ड्रा 2019 का सेटअप है। तो अगर जिसके पास कोरल ड्रा 2019 से लोअर वर्जन है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो टूल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। जस्ट ये होता है कि न्यू जो वर्जन होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स ऐड कर दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं कोरल ड्रा 2019 का इंटरफेस इस तरह का है। तो सबसे पहले आप लोगों को गेट स्टार्टेड से स्टार्ट करना है। ये आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। ये 2019 से नीचे जो भी वर्जन है उसमें ये न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो सब आप लोगों को सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ जनरल सेटिंग शो हो जाती है। सबसे पहले है नेम मतलब कि आप लोग जो फाइल बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या किसी कंपनी वगैरह का लोगो या कोई ब्राउज़र डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका एक यूनिक आप लोगों को नेम देना है। जिस तरह हमारी आज कोरल ड्रा की न्यू फास्ट क्लास है, तो आप लोगों को इसी तरह एक नेम दे देना यूनिक। उसके बाद नीचे इसके कुछ प्रीसेट्स होते हैं। अब ये कस्टम है। सबसे पहले कस्टम का मतलब ये है कि नीचे ये जो नंबर्स और CMYK RGB ये सारी चीज़ सेटिंग है, ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर यहाँ कस्टम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद है हमारे पास कोरल ड्रा डिफ़ॉल्ट ये है कि जब हम डिफ़ॉल्ट करेंगे कोरल ड्रा की जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डिफ़ॉल्ट CMYK। अब CMYK के ऊपर जब भी क्लिक करते हैं ये देखें अब इंचेस ये वगैरह अपनी ब्राइट हाइट इसकी सेटिंग खुद से ही हो जाती है। तो ये प्रीसेट सी है। अब ये CMYK क्या है? CMYK बेसिकली एब्रीवेशन है सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। उसके बाद है ये CMYK हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए। और नीचे इसके बाद है प्रीसेट्स RGB का मतलब है कि रेड, ग्रीन, ब्लू, मीन के इसका ये एब्रीवेशन है। उसके बाद RGB के बाद है वेब। ये देखें जब भी हमने वेब को सेलेक्ट किया है नीचे देखें ये वेब इसकी चेंज हो गई, हाइट चेंज हो गई, ये पिक्सल में आ गए। बेसिकली ये जो भी इसकी ये सेटिंग होती है, जो भी हम सेलेक्ट करते हैं इसकी बाई डिफ़ॉल्ट वो सेट हो जाती है, वेड्थ, हाइट, पिक्सल वगैरह। उसके बाद इसको आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना कोरल ड्रा। नीचे है नंबर ऑफ़ पेजेस का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग किसी बड़े ऑर्डर या किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत होती है, ताकि एक काम एक पेज के ऊपर करें, दूसरा दूसरे के ऊपर, इसी तरह। लेकिन इनको मज़ीद आगे देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास ये आप लोगों को बता दिया CMYK प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए होता है सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। उसके बाद RGB जो होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, इसका एब्रीवेशन है। ये बेसिकली डिजिटल के लिए यूज़ होता है। डिजिटल जैसा कि हमारे पास TV हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गए, इसमें RGB कलर मोड यूज़ किया होता है। उसके बाद हमारे पास है डायमेंशंस। उसमें क्या है पेज साइज़ मीन कि आप लोग जो चीज़ बना रहे हैं उसके पेज का साइज़ क्या हो। अब इसमें काफ़ी सारे हैं। जिस तरह मोस्टली जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है A4 होता है। अब ये होता ये है कि अगर आप लोग किसी कस्टमर का काम कर रहे हैं या किसी का काम कर रहे हैं तो वो आप लोगों को बताता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि यार इस पेज का साइज़ A4 हो, A1 हो, वेब हो। जिस तरह ये देखें वेब बैनर का हो या वेब पेज का हो तो वो आप लोगों को बताएगा। उसके बाद ये वेड्थ है, ये हाइट है कि कितनी वेड्थ रखनी है, कितनी हाइट। और ये हमारे पास बेसिकली मेजर जो यूनिट्स होते हैं ये उसकी कुछ मेजरमेंट्स हैं।
तो अगर आप लोगों को वो कहे कि इंचेस में आपको पेज का साइज़ देना है, उसके बाद पॉइंट में देना है या पिक्सल में देना है, तो आप लोगों ने उसकी मर्ज़ी से ये इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आते हैं नीचे ओरिएंटेशन। बेसिकली ओरिएंटेशन की दो टाइप्स होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जो पोर्ट्रेट होती है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास हमें हाइट की ज़्यादा ज़रूरत हो और वेल्थ की कम ज़रूरत हो, तब हम पोर्ट्रेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है लैंडस्केप। लैंडस्केप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास हमें वेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत हो और हाइट की कम ज़रूरत हो, तब हम पोर्ट्रेट को यूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेसिकली जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कोरोला की रेजोल्यूशन होती है वो होती है 300 dpi। dpi मीन के डॉट पर इंच, मीन के जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी उसकी रेजोल्यूशन सही रहेगी। उसके बाद कलर सेटिंग है, इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट कोरोला में होती है, इसको ऐसे ही रहने देना है। नीचे लास्ट पे ये आप लोगों को बॉक्स नज़र आ रहा है, डोंट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन। मीन कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये दोबारा आप लोगों को इस तरह का ये शो ना हो तो इसको आप लोग चेक कर दें। अगर चाहते हैं कि ये दोबारा शो हो तो इसको अनचेक रहने देना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों को इस तरह आप लोगों को ये शो हो जाएगा। ये जो टॉप पे है ये हमारा मेन्यू बार है। अब बेसिकली समटाइम्स इस तरह भी हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है मोस्टली यूज़र के साथ कि मेन मेन्यू अनचेक हो जाता है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा राइट क्लिक करना है और इसको चेक कर देना है। अब ये जो है मेन मेन्यू बार है टॉप पे। उसके बाद नीचे जो है ये स्टैंडर्ड बार है, स्टैंडर्ड बार। उसके नीचे ये जो है ये है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार मीन के जो भी हम इस स्टेज के ऊपर जो भी काम करेंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये अगर आप राइट क्लिक करते हैं ना तो ये आप लोगों को शो हो रहा है कि ऊपर वाला मेन्यू बार है, उसके बाद स्टेटस बार है या स्टैंडर्ड बार है, उसके बाद नीचे वाला जो है प्रॉपर्टी बार है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई हैं। नीचे आते हैं, नीचे सबसे पहले आप लोगों को ये जो लेफ़्ट साइड पे शो हो रहे हैं ये सारे हमारे पास टूल्स हैं, इसको टूल पैनल भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो आप लोगों के पास राइट साइड पे है ये कलर्स वगैरह हैं कि आप लोग यहाँ से कलर वगैरह पिक करके जो चीज़ बनाए उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहला टूल है वो है पिक टूल। अब पिक टूल का क्या काम होता है? बेसिकली पिक टूल का काम ये होता है कि ये चीज़ों को मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट्स, शेप या कोई भी चीज़ आप लोग बना रहे हो उसको ये मूव करने के लिए, मीन के एक साइड से उठा कर दूसरी साइड पे ले जाने के लिए ये हमारे पास पिक टूल होता है, इसका ये काम होता है। अब नीचे अगर इसके ऊपर थोड़ा सा क्लिक करें तो आप लोगों को इसके फर्दर और भी टूल्स नज़र आएंगे। ये देखें फ्री हैंड पिक टूल हो गया, फ्री हैंड पिक टूल हो गया, उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं ये देखें शेप हो गया, ये इसके फर्दर सब टूल हैं। इसी तरह आगे भी काफ़ी सारे टूल इसी तरह हैं, तो ये उसके मतलब फर्दर और भी इसमें टूल हैं, जस्ट ऊपर वाला नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को रेक्टेंगल टूल एक ड्रा कर लेना है, इसको ड्रा कर लेते हैं। अब जब भी हम लोग इसको ड्रा करते हैं तो आप लोग ये देखें कि ब्लैक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं कॉर्नर पे, तो इसका बेसिकली मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मज़ीद हम इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। कैसे? अब ये देखें जिस तरह हम अपना कर्सर साथ कर जाते हैं तो ये देखें उसका चेंज हो जाता है। अब अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये देखें मज़ीद इसको बड़ा कर रहे हैं, इसकी बैठ ज़्यादा हो गई है। अब ये देखें बैठ इसकी ज़्यादा कर रहे हैं, ये उसकी हाइट ज़्यादा हो गई है। ठीक हो गया, इसकी ये स्केलिंग मज़ीद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को इसको मूव करना है, ठीक है, एक जगह से इधर ले आना है, तो ये है कि अगर इसको सेंटर में आप लोग क्लिक करेंगे तो ये मूव होगा। अगर आप लोग कहीं और जगह से इसको इस तरह करते हैं
तो ये इस तरह का आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा, ये और रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। ये इस तरह क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारा करंट टूल सेलेक्ट है वो है रेक्टेंगल टूल, इसीलिए एक और रेक्टेंगल शो हो गया। अब ये जो मूव करने का काम होता है वो होता है पिक टूल का, तो आप लोगों को पहले पिक टूल सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। अब जब भी हम पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। अब ये देखें हम लोग इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी जगह से आप लोग इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि सेंटर से ही करना है, ठीक हो गया। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं। अगर आप लोग दोबारा चाहें कि हम दोबारा रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और दोबारा से इसको मूव करें, फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हुआ है। ये मूव करने का काम जस्ट और जस्ट पिक टूल का ही होता है, ठीक हो गया। ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेक्टेंगल का क्या काम होता है, उसके बाद पिक टूल का क्या काम होता है। अब इसको रहने देते हैं। अब ये होता है कि जो आप लोगों को टॉप पे बॉक्स नज़र आता है वेलकम स्क्रीन का, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसको हम लोग अनचेक करें, मीन के वो शो ना हो, यहाँ से भी आप लोग उसको सेट कर सकते हैं। टूल पे आए, ऑप्शन पे आए, कोरल ड्रा का ऑप्शन है, मीन के कंट्रोल जे करेंगे तब भी आप लोगों को सेटिंग उसकी शो हो जाएगी। अब ये देखें जनरल के ऊपर क्लिक करना है, ये देखें आप लोगों को शो हो रहा है वेलकम स्क्रीन। अब ये आप लोगों के पास चेकड है, अगर इसको आप लोग अनचेक करते हैं तो आप लोगों को जब भी आप लोग न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग दोबारा जाते हैं कंट्रोल ये प्रेस करते हैं या ऐसे आ जाते हैं टूल की मदद से, इसको अगर आप लोग चेक करते हैं तो ये आप लोगों को जब भी आप लोग न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो ये आप लोगों को शो हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को पता चल गया होगा, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये वैसे चीज़ें बाज़ू का आती है, मसले मसाइल आते रहते हैं, तो इसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। अब ये हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वेलकम ख़त्म हो जाए तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अब ये हम लोगों ने पिक टूल और रेक्टेंगल टूल के बारे में पढ़ा है। और एक चीज़ कि इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों को सेंटर में रेक्टेंगल बनानी हो तो आप लोगों को कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करना है, ये देखें सेंटर में बन गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें प्रोपोर्शनली चाहिए तो आप लोग कंट्रोल को प्रेस करके इसको सेट कर सकते हैं। अब ये देखें जब भी मैं इसको बना रहा हूँ कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने, तो ये देखें इसकी बिल्कुल 100/100 वेड्थ और हाइट है। कैसे पता चलेगा, अब पिक टूल को सिलेक्ट करें, इसको ऊपर ले आते हैं। अब ये देखें इसका जो साइज़ है ये यहाँ से देखें बिल्कुल इक्वल ही है। अब ये है शिफ्ट और कंट्रोल में डिफरेंस। और एक चीज़ कि आप लोग जब भी ये रेक्टेंगल ड्रा करते हैं ना, अगर कंट्रोल से ड्रा कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने ड्रा कर लिया हो और कंट्रोल आप लोग प्रेस नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है, मीन कि वो एक साइड छोटी हो जाती है। ये देखें पहले इक्वल है, अगर कंट्रोल को हम छोड़ देते हैं पहले, ये देखें इस तरह की प्रॉब्लम। तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी, कंट्रोल प्रेस किए रखना है, तो उसके बाद माउस से हाथ उठा देना है, कंट्रोल प्रेस किए रखना है, तब ये आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये हो गया। और आप लोगों को जो मेन चीज़ बताने की वो ये है कि हम लोग 2 तरीक़ों से फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल को। पहला तो ऑप्शन ये है कि फ़ाइल पे जाएं, न्यू पे जाएं, यहाँ से आप लोग यहाँ से जंगल सेटिंग वगैरह कर लें, ओके कर लें, इस तरह भी हो जाएगी। इसका और एक तरीका है मेन के शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल है, इससे भी हो जाती है। अब ये देखें जब भी फाइल के ऊपर जाते हैं
न्यू के ऊपर क्लिक कर देना, कंट्रोल एन है। इसका मतलब है कि शॉर्टकट की इस कंट्रोल एन को यूज़ करके आप लोग फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं फाइल को क्रिएट करने के। तो आई होप आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि फ्रेंड्स, आज ये थी हमारी कोरल ड्रा 2019 की बेसिक क्लास, जिसमें हम लोगों ने पिक टूल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बाद रेक्टेंगल टूल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करने से क्या फ़र्क होता है और जस्ट कंट्रोल को प्रेस करने से क्या फ़र्क होता है। उसके बाद कुछ उसकी बेसिक जो मसाइल आते हैं इंस्टॉल में, उसके बारे में पढ़ा है और थोड़ा बहुत इंटरफेस देखा है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो में कहीं कोई मसला आता है तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है, और आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी वो भी लाजमी बताना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें कलर्स वगैरह कैसे करते हैं और कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।